तो देखिए ध्यान से, आप पिछले क्लास में के लिए होमवर्क था और आप इसको बनाए हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को देखो, बोले 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पर जाके खत्म हो जाती है। इसी में से किसी एक संख्या का बात किया जा रहा है जिस संख्या के अंकों को जोड़ा जा रहा है तो 9 आ रहा है, और उस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के का है 2 गुना है। 2 गुना है ना बाबू, वो खोजना है कौन संख्या है जिसका अंकों का योग 9 हो जाए और उस संख्या का 9 गुना अंक को पलट देने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर हो जाए। तो 2 अंकों की संख्या में 2 आदमी का बड़ा रोल होता है। एक होता है इकाई चचा, एक होता है दहाई चचा ना। इकाई और दहाई का अंक मान पता हो तो आप संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 3, तो कोई बताएगा संख्या कितना होगा? कितना? 23, 32 होगा, क्योंकि इकाई का अंक पहले लिखाता है और दहाई का अंक बाद में, तो हमें 32 मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, है ना। मतलब इकाई और दहाई अंक पता होगा तब हम 2 अंक का संख्या बना सकते हैं। क्लियर है? अगर इकाई का अंक 5 हो भैया और दहाई का अंक 7 है तो संख्या कितना होगा? 75। बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग। एक बात पूछें, अगर हम इकाई का अंक x दे दें, y का अंक y, तो क्या होगा? yx, 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 xy। कुछ भाई बोल रहा है xy, yx, yx, क्योंकि तुमने सोचा है इकाई 2 दहाई 3, तो इकाई सर पहले लिखे थे आप, दहाई बाद में लिखे थे। 32 सही तो है। इकाई 5 है, दहाई 7 है, इकाई पहले लिखाएगा दहाई बाद में लिखाएगा 75। वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगा रहे हो कि इकाई x है तो पहले y, दहाई y बाद में है तो बाद में संख्या है। इस संख्या को हम कहेंगे ये 2 अंकों की संख्या के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? अब क्यों का जवाब आप सुनिए आराम से, ठीक। आपको कभी हम बताए थे कि x में y से गुणा होता है तो xy होता है? जरा मुझे बताना। कभी ये भी बात बताए थे कि अगर y में x से गुणा करना हो तो आप xy भी लिख सकते हो? बोलो, है? तो जब आप yx को लिख रहे हैं, yx को एक संख्या लिख रहे हैं, तो क्या इसको अगर हम कभी xy लिख दें तो कोई दिक्कत है? कहा है? नहीं दिक्कत है। तो आप मुझे बताइए, जब दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है, तो आप एक संख्या के बारे में सोचिए 32, तो 32 को हम 2-3 क्यों नहीं लिख सकते हैं? और लिखेंगे तो क्या सही होगा? हमारा कहने का मतलब आप नहीं समझे लग रहा है। हम कहना ही चाहते हैं इस संख्या पर आपने बैठाया परफेक्ट है। अगर इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं 2-3, तो क्या ये 32 और 23 कब आपस में कब बराबर होगा? नहीं होगा। लेकिन यहां x y पर जब हम लेके चल रहे हैं तो x और y को yx लिख रहे हैं, अब उसको उलट दे देंगे तब उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा 2 अंक की संख्या के लिए होता नहीं है। जब अगर किसी भी संख्या के अंकों को पलट दोगे तो उसका वैल्यू भी पलट जाएगा, मान बदल जाएगा। यहां 23 और कहां 32 है कि नहीं है? तो आप बताओ, पलटने में कभी बराबर होता है संख्या? नहीं होता है। तो इसको इस पे क्या यही बात लागू हो जाएगा, जो yx को xy भी लिख सकते हैं, तो xy एक संख्या 2 माने एक ही संख्या अंकों को पलटने पर पलट भी दिया जाए और दोनों को एक ही कहा जाए, संभव है? माने 75 के अंक को पलट भी दिए हम और कह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, संभव है? कब संभव है? नहीं है। बात बुझा रहा है? तो इस तरह से चीजें हैं जो अगर संख्या के अंकों को पलट दीजिएगा, संख्या के अंकों को पलट दीजिएगा तो मान बदल जाता है। यहां जो है xy और yx पलट रहे तो मान एक है, यानी कहीं ना कहीं ये तरीका का है गलत है। तो इसके लिए क्या आप करेंगे सर? यहां तो बहुत मजे में सब चीजें समझ में आई सर, इकाई पता हो, दहाई पता हो, खर्द लिख देंगे। लेकिन अगर इकाई और दहाई संख्या पता हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा।
लेकिन इकाई दहाई अगर चर के रूप में हो, एक्स और वाई के रूप में हो, तो वहां पे ऐसे लिखना बिल्कुल गलत होगा। अब एक हम ऐसे तरीके पर बात करने जा रहे हैं जिस तरीका से तुम इसको लिखोगे तब वो परफेक्ट संख्या तुमको पता चल जाएगा, एक्स वाई पर लिखोगे तब वो तुमको परफेक्ट संख्या पता चल जाएगा। क्या है तरीका सर बताइए। तो देखो हमें करना होता है 2 अंकों वाली संख्या के लिए क्या करना होता है, 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक आप प्लस में इकाई का अंक, यही रूल अपनाना होता है। इकाई का अंक अगर कोई भी दिया रहे दहाई का अंक, तो 10 में दहाई के अंक से गुणा करिए। यहां दहाई का अंक कितना है 3, और उसमें इकाई का अंक कितना है 2, जोड़ दीजिए 10 30 2 कितना होगा 32। आ रहा था कि नहीं 32। अगर एक्स वाई पे इसको बैठाओगे सर, पहले इसको देख लो, दहाई का अंक कितना है 7, तो 10 गुणे 7 प्लस इकाई का अंक 5, यानी 10 7 70 5 कितना होगा बाबू 75। आ गया 75। अगर एक्स वाई पे भी लगाओगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, तो देखो दहाई का अंक कितना माने हैं वाई, तो यहां होगा 10 वाई प्लस इकाई का अंक, लो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर पलटोगे इसको, एक्स यहां लाओगे वाई यहां लाओगे, तो इसका मान भी बदल जाएगा और बदलना ही चाहिए, नहीं बदलेगा तो गलत है। अगर अंकों को पलट रहे हैं और संख्या वही है तो फिर गलत है, पलटने पर मान बदलना चाहिए। तो यहां पलटेंगे तो 10x प्लस वाई और 10y x प्लस में अंतर नहीं है, इसका मान कुछ अलग होगा, इसका मान कुछ अलग होगा, अगल अलग होना ही जरूरी है, चाहिए। आगे बढ़े। तो अब कोई भी 2 अंकों वाली संख्या, अब इतना कहानी को तुम भूल जाओ तो फिर काम कैसे चलेगा, याद रखो। और बाकी अब आगे कैसे करना है, कभी भी 2 अंकों वाली संख्या आएगा तो आपको सबसे पहले इकाई का अंक और दहाई का अंक मानना है। तो सॉल्व में जाना है और कहना है कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर में x तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर कितना y। जब इतना मान लिए तो तुरंत संख्या लिख देना है। तो संख्या जब भी लिखोगे तो दहाई का अंक में 10 से गुणा करो, दहाई का अंक में 10 तो 10y प्लस इकाई का अंक जोड़ दो, संख्या निकल के सामने आ गया। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब यहां लिखेंगे हम अंकों को पलटने से बनी संख्या इज इक्वल टू, अब अंकों को पलट दोगे तो कितना होगा 10x अब प्लस में y। समझ में आ रहा है, अंकों को पलटे बुझाया, माने इकाई के जगह दहाई का अंक, दहाई की जगह इकाई का, तो हो गया पलटी। तो संख्या क्या बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, बहुत गर्मी है ना, ये पसीना जब मुंह में जा रहा है ना तो नूनगार लग रहा है। प्रश्न के पहले भाग से, पहले भाग से चलो देखो, प्रश्न के पहले भाग से क्वेश्चन को पढ़ो। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन है, इकाई और दहाई, माने इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। तो कह देंगे x इकाई है y दहाई है और दोनों मिलकर 9 हो रहा है, समीकरण 1 हो जाएगा। बोलो ना बच्चा, आ रहा समझ में, माने 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब संख्या के अंक का माने है एगो इकाई एगो दहाई, तो x प्लस वाई बराबर 9। दिक्कत है नहीं, तब कहो हो ना। प्रश्न के दूसरे भाग से, ठीक ना, दूसरे भाग से, दूसरा भाग में क्या कहेंगे, कह रहे संख्या का 9 गुना। तो संख्या कौन है, ई वाला जिसको लिखो 10y प्लस x, ये संख्या है, आप पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस y, इसको इस साइड लिख दो। अब सुनो ध्यान से, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब दोनों आपस में का है बराबर है। संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का है 2 गुना है। आगे बढ़े,
हो गया, खत्म, बराबर कर दिए। अब 9 में 10y से तो 9 10 9 कितना 90y प्लस में 9x। बोलो बच्चा, यहां 10 दूना 20x और प्लस में 2y। बोलो, आप सबको खींच के इधर लाओ, किसको 9x यहां लिख दो 9x, लाओ माइनस का 20x इनके पास। बोलो, तब लिखो प्लस 90y 90y, तब लिखो माइनस का 2y बराबर में 0। सबको बुला लिए, कौन दिक्कत है? 9 गो x प्लस में है, 20 गो x माइनस में है, तो एगो प्लस एगो माइनस घटता है। 20 में से 9 जाएगा माइनस का 11x। सही बोल रहे हैं। 90y प्लस में है, 2y माइनस में है, एगो प्लस एगो माइनस घटेगा। 90 गो में से 2 गो जाएगा 88 गो, प्लस 88y इक्वल टू सोना। समझे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं, थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाए इसको ना, थोड़ा सा अगर मेकअप कर दिया जाएगा तो इसका एक खूबसूरती अलग हो जाएगी। -11 हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 11 के पढ़े में 11 भी आएगा, 11 के पढ़े में 88 भी आएगा, राइट? तो -11 लेंगे तो यहां खाली x बचेगा, वो भी प्लस में, कैसे कि माइनस कॉमन लिया गया है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 11 8 88, 8y बराबर में सोना। बोलो, आप -11 को उठा कर फेंक दो होने की ओर, गुणा भाग में, तो 0 के साथ एकदम लपेटा सपेटा के खत्म हो जाएगा। x माइनस में 8y बराबर में 0। मने मने बूझा कि नहीं बूझा? एक बाद से आनी बानी हम ना जानी, एक बाद से क्या करना है आप लोग करना है, जल्दी बनाइए। सुनिए, आप लोग जब दोनों समीकरणों को हल किए हो तो क्या आया है? तो x का मान कितना आया है बाबू? 8। y का मान कितना आया है? 1। तो इसलिए अब आप संख्या निकाल लो। देखो समझो, इधर संख्या बराबर संख्या क्या था बाबू? 10y प्लस x, तो यहां 10 गुणे y का मान 1 प्लस x का मान 8। 10 से कम 10, 8 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 को लेकर फील करो, क्वेश्चन को पूरी तरह से निचोड़ो। 18 कह रहा है वह संख्या है। आप बताइए इसके अंकों का योग 9 है कि नहीं है? 8 गो, एगो कितना? 9 गो। पहली बात संतुष्ट कर गया। दूसरी बात बोल रहा है संख्या का 9 गुना, तो 18 9 6200, 18 9 6200, 18 9 6200। अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो पलटोगे तो बनेगा 81। 81 का 2 गुना हो जाएगा 162। दोनों बराबर है कि नहीं है? मैंने संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से हम इस सवाल को पूरी तरह से फील कर लिए। यह आंसर इधर राइट। सही बुझाया? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ूं? तो अगला सवाल देखिए। एगो लड़की है मीना ना, देखो ये कितना होशियार है। ये 2000 रुपया निकाले बैंक गई। क्या जरूरत है इसको 2000 रुपया निकालने का? कोई जरूरत है? काम होगा तो काम हो जाएगा, चुपचाप 2000 रुपया ले लेना चाहिए। देखो कितना बकवास किए जाके। 2000 रुपया निकालने गई बैंक गई। उसने खजांची से, जिसको कैशियर इंग्लिश में बोलते हैं, कैशियर से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा जाएगी देखिए हमको 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए, 500 का मत दीजिएगा। 2000 रुपये में ले रही है, अब 50 का 100 का नोट चाहिए। उसके बाद से मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांची उठा 25 को नोट दे दिया। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। पैसा लेके वो घरे गई। अब आप बताइए ये 50 रुपया का कितना ली थी और 100 रुपये का नोट कितना ली थी। गणना आप करिए, पैसा वो ले गई। ठीक, यही दुनिया है सर, ऐसे ही चलेगा। अब सुनो क्या करते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। मीना का काम खत्म हो चुका है, पैसा मिल गया, घर चल गई है। हम लोग काम अब शुरू होता है। सुनिए ध्यान से, आपसे 50 और 100 के नोटों की संख्या पूछा जा रहा है। तो कहिए माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? x। यहां कह देते हैं माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना? x। तथा 100 रुपया के
नोटों की संख्या बराबर में कितना बाबू वाई। कोई दिक्कत है? अब आओ प्रश्न के, इसमें कुछ बनाना नहीं है संख्याओं क्या, प्रश्न के पहले भाग से। तो प्रश्न के पहले भाग में क्या कहानी चल रही है ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिला के दे दिया है 25 गो नोट। तो 50 रुपए का नोटों की संख्या x और 100 रुपए का नोटों की संख्या y, दोनों संख्या मिला के 25, समीकरण नंबर 1। क्योंकि x क्या है? नोटों की संख्या है। y क्या है? नोटों की संख्या है। x 50 रुपए के नोटों की संख्या है और y 100 रुपए के नोटों की संख्या है। मीना ने कुल 25 को नोट प्राप्त की, तो मीना जब 25 को नोट प्राप्त की तो में 50 रुपए का नोट होगा, 100 रुपए का नोट होगा और दोनों नोट मिला के कितना है? 25, समीकरण 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए सर, अब यहां कर रहे हैं प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग में तुम लोग पैसा को मुद्दा बनाओ। ए लइका इधर 50 रुपया के अगर एगो नोट लोगे तो कौ रुपया में तैयार होगा? 50 रुपया। सही बात है। 50 रुपया के अगर 2 गो नोट लोगे तो तुमको यानी कि 2 गुणे 50 माने 100 गो रुपया तैयार होगा। अगर 50 गो रुपया के 2 गो नोट तुम्हारे पास है तू कहेगा सर हमारे पास 100 रुपया है। अगर 50 रुपया के 3 गो नोट तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास 150 रुपया है। तो यहां 50 रुपए के अगर 3 गो नोट रखे हैं तो 3 गुणे 50 माने 150 रुपया। अब हम कह रहे हैं कि 50 रुपया के अगर किसी के पास x गो नोट है तो करेगा x गुणे 50 यानी कि 50x रुपया तैयार होगा। तो जितना नोट उसको 50 रुपया का मिला है उससे जो कुल तैयार रुपया होगा वह होगा भैया 50x। बोल बच्चा, आवा कि नहीं आवा समझ में? आवा। अब देखो, अब मामला है 100 रुपया का। अगर 100 रुपया का एगो नोट होगा तो कौ रुपया तैयार होगा? 1 गुणे 100 बराबर में 100 रुपया। बोलो, अगर 10 दिख रहा है, 100 रुपया के 2 गो नोट लोगे तो 2 गुणे 100 यानी कि 200 रुपया तैयार होगा। 100 रुपया का नोट रहेगा 2 गो, लेकिन कोई वैल्यू रहेगा 200। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब तुमसे पूछ रहे हैं अगर 100 रुपया के y को नोट लिया होगा तो y गुणे 100 बराबर में 100 y रुपया तैयार होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ 100 रुपया के y को नोट से कुल उसमें तैयार रुपया होगा 100 y। बोलो बाबू मेरे, कोई तुमको दिक्कत है? 50 रुपया के नोटों से तैयार रुपया और प्लस 100 रुपया के नोटों से तैयार रुपया, दोनों रुपया मिला के 2000। बोलो कौन दिक्कत है? हो गया, खत्म, दोनों समीकरण क्लियर हो गया। अब इसमें बुद्धिमानी विवेक नहीं अपनाइएगा तो सवाल नहीं बनेगा। इजी है लेकिन मीना फंसा देगी समझ में आए? हाँ, इसलिए मीना के मामला को ध्यान से देखना है, समझना है। एक बार और समझा देते हैं। मीना गई बैंक में पैसा निकालने, 2000 रुपया निकालने गई। खजांची से बोली जी भैया हमको 50 रुपए और 100 रुपए का ही नोट चाहिए, बाकी 500 का दीजिएगा तो मुंह पर चला के मार देंगे खजांची भी बेचारा डरा, कहा जो ये बहुत बदमाश है, 50 रुपए 100 रुपए का ही देना होगा। वो 25 को नोट गिना, अपना हिसाब किताब जोड़ जाड़ के 25 को नोट दिया, कहा लो मीना मैं देखो 50 और 100 का ही है, लो अपने घर जाओ। ठीक, वो घर चली गई। बताना हम लोगों का था कि मीना को 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट मिले नहीं पता था, तो हमने मान लिया 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y। अब दो नोट मिला के 25 को, तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1। अब उन नोटों से पैसा तैयार कर रहे हैं हम। तो अगर 50 रुपया का x को नोट मिला होगा तो उसमें टोटल रुपया तैयार होगा 50x। 100 रुपए का अगर y को नोट मिला होगा तो उसमें तैयार रुपया होगा 100y। तो 50 रुपए के नोटों से कुल तैयार रुपया, 100 रुपए के नोटों से तैयार कुल रुपया, दोनों मिला के 2000 रुपया। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? पैसा गिनना होगा, अगर 50 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो, फटाफट गिनते हैं। अगर 5 को पंसैया है तो 5 ना, 50 टकिया होगा 10 गो, तो कहते हैं 10 गो 50 टकिया मतलब उसमें तैयार हो रहा है 500 रुपया। 100 टकिया था 500, 500 मिला के 1000, काम खत्म। ऐसे ना जोड़ते हैं, ऐसे ही यहां भी जोड़ा जा रहा है। आगे बढ़े, एकदम समझ में आप लोगों को आ गया है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि सर ऑल इज वेल। आगे बढ़िए। समीकरण 2 नहीं माने हैं सर, क्योंकि हम कुछ देख रहे हैं इसमें। क्या देख रहे हैं हम? कॉमन 50 दिख रहे हैं,
चलिए सब मेकअप कर देंगे, आसान हो जाएगा। ना तो ऐसे मान लेंगे समीकरण 2 तो हमें 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो 50 आएगा। तो इसको हटाने के बारे में सोचिए, तो 50 जब कॉमन लोगे ना बचवा, दिख रहा है, तो x प्लस 50 दूना 100, 2y आई इक्वल टू में 2000 रुपया। बोलना, एक जीरो से एक जीरो खत्म, अब 500 होता है, 5 चौका 20, 40, यानी कि हमारा समीकरण बनेगा x प्लस 2y बराबर में 40। अब हमें क्या बोल देना चाहिए, आप लोगों से क्या बोलना चाहिए? चलिए, तो समीकरण 1 और 2 को आप हल करिए और उसके बाद फिर बात करते हैं हम। निकालिए पहले आप एक्स वाई का मान। तो आप लोग हल किए हो और x का मान कितना प्राप्त किए हो बताओ मुझे? 10। y का मान, आओ तुमको इस बात को हम एहसास करा दें कि बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। विलोपन विधि से आप हल किए हैं ना, और आपको कल से बता रहे थे, इसलिए हम यहां से हल करना अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ठीक ना। आप खुद से करिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, हमको नहीं देना है। तो x का मान 10, यानी लास्ट में आप जब आ गया है ना, तो लिखिएगा जरूर जे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x का मान कितना? x का मान 10, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या इक्वल टू y। अब y का मान कितना है? 15। फील करो बाबू, अगर 50 रुपया के 10 गो नोट दिया गया है मीना को, तो उसमें कुल तैयार कितना रुपया होगा? 500। तो यहां 10 गो नोट 50 टकिया से 500 तैयार हुआ। आज 100 टकिया मिला है 15 गो, तो एगो 100 टकिया में 100 रुपया, तो 15 गो 100 टकिया में 1500, तो 1500 रुपया और 500 रुपया 2000 रुपया है कि नहीं है? और देखो कुल मिला के दोनों नोट मिला के संख्या कितना हो रहा है? 25। 10 गो 50 टकिया वाला नोट है, अब 15 गो 100 टकिया वाला, तो 10 गो और 15 गो 25। कहां है नोटों की संख्या? 25 है, और कुल रुपया 2000 तैयार तो हो गया। कोई दिक्कत है? इंगा समझते हैं सवाल को। तो लोग भूल गए, आंसर मिलाता है, आंसर मत मिलाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें उस आंसर को देखो। अभी फिलहाल में अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखिए कुछ ऐसा जो अंदर तक, रूह तक एहसास हो जाए, हाँ हमने कोई सवाल बनाया है। बोलो, बात बुझाया है इस सवाल का? तो आंसर मन देखो, तुम उस आंसर से जो स्टेटमेंट है उसको सही करने की कोशिश करो, ये काम करो, तब जाके आप कोई चीज बढ़िया हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़े क्या? इस चैप्टर का लास्ट सवाल, बड़ी बढ़िया सवाल, लंबा देखिए, घबराइएगा मत। देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। वैसा ही कहानी है टैक्सी के भाड़ा वाला, पर देख लो, माने भाड़ा पर किताब देने वाला कोई पुस्तकालय है जो कहता है कि 3 दिन लेकर रखिएगा तो वो फिक्स किराया इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। आगे बोल रहा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है, ओकरा 3 दिन के बाद रखिएगा तो आपको सर अलग रुपया देना पड़ेगा, अलग से रुपया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, मतलब दिए। सुशी, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या मानना चाहिए कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x नहीं पता है ना, और आप प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना y, बस बात खत्म है। देखो सॉल्व में आओ, इधर लिखते हैं माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, क्योंकि 3 दिन ही नियत है। बोलो, चाहे हिंगा लिख सकते हो, ये माना नियत किराया डायरेक्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माना नियत किराया बराबर कितना रुपया जी? x रुपया, तथा अतिरिक्त किराया, तथा प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया बराबर में कितना रुपया बाबू? y रुपया। आ रहा है समझ में? प्रश्न के
पहले भाग से। ए बाबू लिख सकते हो, तुमको लिखना हो लिख सकते हैं। सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखती है तो 27 रुपए अदा करती है। तो लिख हम भाड़ भूड़ नहीं करेंगे। सरिता इधर आओ सर, आई सरिता है जो कितना दिन रखी है 7 दिन, तो 3 दिनों का तो नियत किराया है, तो अतिरिक्त कितने दिन रखी है, तो प्रथम 3 दिनों के रुपया लग गया उसका x, क्योंकि नियत किराया कितना है x। चाहे इसको लिख सकते हो प्रथम, जैसे लिखे थे हम लिख रहे थे, ये माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया या नियत किराया। कौन नियत है? 3 दिन नियत है, बोलो। तो प्रथम 3 दिन का किराया x रुपया, ओकरा में से 4 दिन एक्स्ट्रा है तो 1 दिन अतिरिक्त के लिए y रुपया, तो 4 दिन के लिए 4y रुपया, बोलो। आ दोनों रुपये में मिला के बिचारी को रुपये दी है जी 27। समीकरण कितना? अब फिर आजा प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग में क्या कहानी चल रहा है? ये सुशी जो है कितना दिन तक, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा करती है। 5 दिन रखती है तो 21 रुपए देना पड़ता है। तो बताओ 5 दिन में इस सुशी को 3 दिन का तो किराया नियत है ना, 2 ही दिन अतिरिक्त रखी है, तो 3 दिन का किराया तो 100 रुपए उसको देना ही देना है। 1 दिन अतिरिक्त के y रुपया, तो 2 दिन के लिए क्या होगा 2y बराबर दोनों रुपये मिला है कितना देना पड़ रहा है 21। समीकरण नंबर कितना 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो सर x और y का मान निकलेगा, और x y का मान जब निकलेगा तो जानते हैं क्या होगा, नियत किराया होगा, अतिरिक्त किराया होगा। उसके बाद से आपको उसको फील कर लेना है। जो 7 दिन रखे हैं, 7 दिन में से 3 दिन नियत था, तो 3 दिन के लिए x का मान आया तो इतना रुपया हो गया, अतिरिक्त जो आएगा उतना में 4 से गुणा करके जोड़िएगा, x 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? बन जाएगा तो बना लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।